दावा किया जा रहा है कि दुनिया के सबसे रहस्यमयी हमलों में शुमार हवाना सिंड्रोम भारत में भी दस्तक दे चुका है। हालांकि ये दावा अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की तरफ से किया गया है। हवाना सिंड्रोम साए की तरह से अमेरिका और उसके अधिकारियों का पीछा कर रहा है। इस रहस्यमयी बीमारी के सामने सुपर पावर अमेरिका बेहद लाचार नजर आ रहा है। क्या है हवाना सिंड्रोम और क्या भारत में ये दस्तक दे चुका है, इस वीडियो में समझते हैं। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के आते ही कई देशों की खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भारत आए थे, जिनमें रूस, ब्रिटेन और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के अधिकारी शामिल थे। आपको जानकारी होगी कि CIA के मुखिया विलियम बर्न्स इस महीने भारत आए थे। विलियम बर्न्स तालिबान राज पर भारत के साथ चर्चा करना चाहते थे। अब ऐसा दावा किया गया है कि CIA चीफ के साथ आए दल के एक सदस्य पर हवाना सिंड्रोम की तरह रहस्यमयी हमला हुआ है और उसे अमेरिका में इलाज कराना पड़ गया। यहां आपको बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक CIA अधिकारी को लगातार हवाना सिंड्रोम के लक्षण दिखाई दे रहे थे। हालांकि ये कहना कि यह हमला भारत में हुआ है, उस पर विश्वास करना जल्दबाजी होगी। हवाना सिंड्रोम से अब तक अमेरिका के 200 के करीब अधिकारी और उनके परिवार वाले बीमार हो चुके हैं। हवाना सिंड्रोम से पीड़ित लोगों में सिर दर्द, उल्टी, याददाश्त खोना और चक्कर आना शामिल है। इन लक्षणों वाली बीमारी के बारे में सबसे पहले साल 2016 में क्यूबा की राजधानी हवाना में पता चला था। हवाना में अमेरिकी दूतावास के कई अधिकारी इसका शिकार हो गए थे। यही कारण था कि इस रहस्यमयी बीमारी को हवाना सिंड्रोम का नाम दिया गया। हवाना सिंड्रोम के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। खबरों की माने तो रेडियो फ्रीक्वेंसी, सोनिक अटैक, कीटनाशकों के संपर्क में आने से हवाना सिंड्रोम की समस्या होती है। जो अधिकारी अब तक हवाना सिंड्रोम की चपेट में आए हैं, वो बताते हैं कि उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें सहन करना बेहद मुश्किल होता है। ऐसा दावा किया गया है कि इस बीमारी से अमेरिकी लोग अधिक शिकार हुए हैं। इस विषय पर कई शोध भी किए जा रहे हैं। आने वाले समय में हवाना सिंड्रोम के कारणों का सही पता चल पाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी अधिकारियों पर यह अटैक रूस, पोलैंड, जॉर्जिया, किर्गिस्तान और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में भी हो चुके हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक बयान में साफ तौर पर क्यूबा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन क्यूबा ने इन आरोपों से साफ मना कर दिया था। घटना के ठीक एक साल बाद उज्बेकिस्तान में मौजूद अमेरिकी राजनयिक के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था, जिसके बाद उन्हें अमेरिका वापस बुला लिया गया था। 2018 में चीन में मौजूद 2 अमेरिकी डिप्लोमेट्स ने भी कुछ वैसी ही आवाजें सुनी, जिसके बाद उन्हें ब्रेन इंजरी तक हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि ये एक ऐसी ब्रेन इंजरी थी जिसका कोई निशान तक नहीं था। सूत्रों के मुताबिक भारतीय एजेंसियों के पास ऐसे किसी हथियार होने की जानकारी नहीं है। ऐसी भी संभावना नहीं है कि भारत में किसी दूसरे देश के लोगों ने इस तरह के हमले को अंजाम दिया हो। फिलहाल भारत के संबंध अमेरिका से बेहद अच्छे हैं। भारत कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह की घटना यहां हो। अगर हम ये सोचें कि भारत ने उसके ऊपर हमला किया है तो ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि हमारे अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। हमारी जो डिफेंस कोऑपरेशन है और जो हमने डिफेंस पैक्ट्स और समझौते किए हुए हैं, अगर उनको ध्यान में रखें तो हमारा जो रिश्ता है अमेरिका के साथ वो एक बहुत बढ़िया और अच्छा रिश्ता है, क्योंकि हम उनके साथ तकरीबन हर फील्ड के अंदर, चाहे वो डिफेंस हो, जैसे कि क्वाड एक एग्रीमेंट है, जहाँ बिजनेस हो, उसके अंदर बहुत अच्छे रिलेशन है। तो मैं ये नहीं मानता कि ये जो हमला है ये भारत की किसी एजेंसी ने उसके ऊपर किया हो। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.